यहीं से शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स मी विद इन 50 मिनट्स टू वॉक टू द पटना जंक्शन फ्रॉम माई हाउस। इस क्वेश्चन में क्या गलत होने की संभावना है और कैसे इसको सही किया जा सकता है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। इट टेक्स मी विद इन 50 मिनट्स टू वॉक टू द पटना जंक्शन फ्रॉम माई हाउस। जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ एक डिटरमिनर दिख रहा है 50 मिनट्स। अच्छा, ये जो डिटरमिनर है 50 मिनट्स, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर है, सपोज डैट मैं अगर यहाँ लिख दूँ 15 किलोमीटर्स, तो ये डिस्टेंस का हो गया, वो टाइम का हो गया। तो ये सब जो डिटरमिनर है, जब भी अगर एज ए नाउन की तरह आता है और मुझे उस सेंटेंस में दिखाना है कि वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो इस तरह से हम लोग यूज नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा था तो मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लगा कि यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हूँ इट डज मी, तो व्हाट डज इट टेक्स मी, तो यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई चाहिए, यहाँ पर मुझे व्हाट का रिप्लाई चाहिए। और व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो व्हाट का रिप्लाई जो होता है या तो ये नाउन होता है या ये प्रोनाउन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो बच्चे थोड़ा सा भी जानते हो, बेसिक नॉलेज हो, तो उनको ये पता होगा प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये एक फ्रेज बनाता है। ये क्या बनाता है? फ्रेज, जिसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जाता है। ये जो फ्रेज बनता है इसका दो ही फंक्शन होता है सेंटेंस में, या तो ये एडजेक्टिव का काम करता है या फिर ये एडवर्ब का काम करता है। अब जरा सा सोचिए, यहां पर ये प्रेपोजिशन हो गया और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फ्रेज बन गया और इसका दो ही फंक्शन होगा, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। अब ये यहाँ पर ना तो ये एडजेक्टिव बन सकता है ना यहाँ पर एडवर्ब बन सकता है। क्यों? एडजेक्टिव बनेगा तो इसको नाउन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एडवर्ब बनेगा तो वर्ब को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इस कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ से इस वर्ड को विदिन को यहाँ तो, क्योंकि मुझे व्हाट का रिप्लाई चाहिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो आप इस विदिन को हटा दीजिए। अगर विदिन को हटा दिए तो ग्रामेटिकली तो सही हो जाएगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। और जब भी हम लोग सेंटेंस कोई सही करते हैं तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो अब करना क्या है, अब समझिएगा ज़रा ध्यान से। ये जो डिटरमिनर लिखे हैं 50 मिनट्स या जो नाउन है 15 किलोमीटर्स जो भी है, इसको जब भी सेंटेंस में यूज करते हैं और हम मुझे दिखाना है ज़्यादा या कम, तो इसके साथ कुछ न्यूमरल आपको यूज करना पड़ेगा, कुछ वर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं इस विदिन को हटाता हूँ तो इस जगह पर लिखना पड़ेगा आपको लेस देन, या फिर लिखना पड़ेगा नॉट मोर देन, तभी जाके ये सही होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज डैट ये एक स्केल है, ठीक है। इस स्केल पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया तो इसके जो ऊपर है, इस लिमिट यहीं तक है, लिमिट मैंने यहीं पर स्टैंडर्ड लिमिट यहीं पर फिक्स किया। इसके ऊपर जो भी जाएगा वो बियॉन्ड होगा, और इसके जो अंदर है वो क्या हो जाएगा? विदिन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे अगर मैं बोलूं बियॉन्ड द सन देयर आर मेनी स्टार्स, मतलब कहने का मतलब सन के जो आगे है बहुत सारे स्टार हैं। ये बात आप लोग भी सुने होंगे। तो उस सेंस में जब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ विदिन का, तो मैं तो यहाँ पर विदिन का यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए व्हाट का रिप्लाई, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब मुझे यहाँ पर डिटरमिनर प्रीपोजिशन तो रख नहीं सकते, तो यहाँ डिटरमिनर रखना पड़ेगा। डिटरमिनर लेस देन है और मोर देन है। अच्छा, लेस देन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नीचे है, ऊपर नहीं है। नॉट मोर देन भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी नीचे है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको यहाँ से विदिन को हटा के या तो लेस देन या नॉट मोर देन करना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस। जरा से इसको देखिएगा। सबसे पहले सेंटेंस में मैं देख रहा हूं कि यहां से यहां तक सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब, टू बेसिक नेसेसिटीज ये कॉम्प्लीमेंट, कोई एक्शन नहीं है ये, डैट अपने आप में, अच्छा डैट अभी छोड़ देते हैं, सिटीजन्स सब्जेक्ट, शुड हैव वर्ब। अब एक्सेस जो है अपने आप में वर्ब भी है और नाउन भी है। यहाँ पर अगर एक्सेस वर्ब होता तो वहाँ पर एक्सेस नहीं होता, एक्सेस्ड होता, क्योंकि हैव के बाद तो V3 होता ना, यहाँ पर तो V1 है। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेस है ये नाउन है और यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। एक बात और, एक्सेस का मतलब नाउन के पहुँच भी होता है और वर्ब होगा तो ये पहुँचना हो गया, तो इसका मतलब कि एक्सेस अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है, अब रहा सवाल सर यहाँ पर डैट को क्या माने, या तो डैट कंजंक्शन होगा या फिर डैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर इसको कंजंक्शन थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं इसको कंजंक्शन मान लूँ, तो डैट जब ये कंजंक्शन अगर बन जाएगा तो ये अपने बाद वाले क्लाउज को नाउन क्लाउज बना देगा। चलिए देखते हैं, तो इसको ये नाउन क्लाउज बना देगा। इसको अगर मैं कंजंक्शन बना दूँ तो इसको ये नाउन क्लाउज बना देगा। अच्छा, नाउन क्लाउज जो होते हैं सेंटेंस में, जो नाउन होते हैं या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिख चुका हूँ, यहाँ तक मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख चुका हूँ। फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज, इसका मतलब सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट है। अब इस सेंटेंस को ना तो सब्जेक्ट की आवश्यकता है, नीड है, और ना तो वर्ब के ऑब्जेक्ट की। तो मैं तो यहाँ पर इसको अगर कंजंक्शन मान लूँ तो मुझे ये नाउन क्लॉज बना देगा। अगर नाउन क्लॉज बन जाएगा तो ये जो है या तो सब्जेक्ट हो जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि मुझे ये पता है कि सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट है, तो कंप्लीट है तो ना तो इसको सब्जेक्ट की आवश्यकता है और ना तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो इसको हम कंजंक्शन नहीं मान सकते हैं, पहली बात। तो अब इसको क्या माने? अब इसको हम लोग एक ही चीज़ मान सकते हैं और वो है रिलेटिव प्रोनाउन। आप लोग जानते होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु है, विच है, डैट है, हुम है, ये सब तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत भी। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं सेंटेंस में, या तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं या तो फिर ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में मैं देख रहा हूं कि पहले से ही सब्जेक्ट है और पहले से ही ऑब्जेक्ट है, तो रिलेटिव क्लाउज इसको प्रोनाउन मान लिए। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये रिलेटिव क्लाउज बन गया, रिलेटिव क्लाउज। और इसका काम ही होता है, रिलेटिव क्लाउज बनने का मतलब या तो ये डैट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ये डैट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ क्या किया जाए समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, दे हैव नो access to the register। सेकेंड सेंटेंस एक और, दे हैव, एक मिनट, दे हैव नहीं, सॉरी, दे do not access to the register। मैंने दो सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले ये सेंटेंस को समझते हैं तभी आगे क्लियर होगा। मान लीजिए मैंने ये दो सेंटेंस लिखा है, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है। अच्छा ये जो वर्ब है और ये डिटर्मिनर है। अच्छा ये डिटर्मिनर है तो इसका मतलब यहाँ जो एक्सेस आया है ये क्या है, नाउन है। डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है। यहाँ पर ये डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब यहाँ एक्सेस जो आया ये वर्ब के वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मेरे दिमाग में एक बात गया है कि जब एक्सेस नाउन के रूप में आता है और इसको दूसरे नाउन से रिलेट करना होता है, क्योंकि ये भी नाउन है, इसको इस नाउन से रिलेट करना है, तो इसके साथ मैंने प्रीपोजिशन टू का यूज किया, तब तो ये सही है। सुन फिर से, एक्सेस वी यूज एक्सेस एज ए नाउन, देन वी शुड यूज प्रीपोजिशन टू रिलेट अनदर नाउन। जब एक्सेस नाउन के रूप में आता है तो उसको दूसरे नाउन से रिलेशन बैठाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज करना जरूरी है, नीड है, मैंडेटरी है। लेकिन जब एक्सेस वर्ब के रूप में आता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसके साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेस यहाँ वर्ब है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, तो यहां से ये खत्म। ठीक, अब यहां पर इस क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने यहां देखा कि डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। आगे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो करे तो क्या करे, सब्जेक्ट तो बना नहीं सकते हैं। एक काम करते हैं, ये नाउन है, इससे इसका रिलेशन बैठाने के लिए एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं। चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ मैं नहीं लगा सकता हूं इसके बगल में प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन उठ के कहां चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। दैट्स मीन्स एक्सेस के बाद आपको यहां पर एक प्रीपोजिशन लगा देना चाहिए, एक्सेस टू। आंसर क्या हो जाएगा, फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन्स शुड हैव एक्सेस टू। ये जो टू है, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये जो टू है, ये प्रीपोजिशन है और ये एक्सेस से रिलेशन बैठा रहा डैट का। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, रुकिए एक सेंटेंस, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख के समझाते हैं। मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज to that citizens should have access। मान लीजिए मैंने ऐसा सेंटेंस लिख दिया समझाने के लिए कि मैं टू के डैट के साथ टू का यूज नहीं कर सकता हूं। होता क्या है ना, रिलेटिव क्लाउज जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हु है, हुम है, विच है और डैट है। मैं यहाँ पर डैट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो डैट होता है ये अपने पहले एंटीसीडेंट, जो अपने पहले नाउन आया है, इसके पहले जो एंटीसीडेंट आया वो नेसेसिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज, तो इसी को इम्फेसाइज करने के लिए आता है। तो डैट के साथ आप इन दोनों के बीच में जिस वर्ड के लिए आया है, उन दोनों के बीच में आप कभी भी कोई वर्ड का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर डैट नहीं होना चाहिए, डैट तो नहीं होगा। तो सर क्या सभी रिलेटिव क्लाउज नहीं हो सकते, सभी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकते यूज? क्या नहीं, डैट को छोड़ के आप किसी का भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इस डैट को हटा के यहाँ लिख सकते हो, इस डैट को हटा के यहाँ लिख सकते हो विच, क्योंकि विच जो होता है ये ऑप्शनल होता है। आप इसके साथ प्रीपोजिशन यहाँ भी लिख सकते हो और इसके साथ प्रीपोजिशन वहाँ भी लिख सकते हो। दैट्स मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर टू विच लिख दो तो भी सही है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, विच सिटीजन should have access to। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऑप्शनल होता है वहां पर, केवल डैट के साथ होता है कि साथ में आप नहीं लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है आप यहां पर टू डैट लिखा रहता, यहां पर लिखा रहता टू डैट, तो आप वहां पर डैट को हटा के विच कर सकते थे। लेकिन एक इंग्लिश का जो ये नियम होता है, मान लीजिए इंग्लिश में आपको लगता है कि ये पॉइंट को भी सही किया जा सकता है, इस पॉइंट को भी सही किया जा सकता है, इसको सही करेंगे तो वो अपने ऑटोमेटिक वो भी सही हो जाएगा, इसको सही करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। इस कंडीशन में हमेशा इंग्लिश शुरू होता है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट।
तो हमेशा करेक्शन जो होना चाहिए वो राइट वाले के पास होना चाहिए। किस में होना चाहिए? राइट में। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर मैं सेंटेंस यहाँ जो था डैट, मैं यहाँ पर डैट को नहीं हटा रहा हूँ, मैंने क्या किया कि राइट साइड जाके मैंने लास्ट में क्या लगा दिया? टू। अब ये टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन जो होता है एक्सेस का रिलेशन बैठा रहा है डैट से। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बाय।